नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संदर्भ में। इसके संदर्भ में आज जेएसएससी के द्वारा दो जो कि आवश्यक सूचना निकल कर आया है। इस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एक जो आवश्यक सूचना है जिस पर जो कि रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, और दूसरा जो आवश्यक सूचना है इस पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। क्या कुछ कारण है उसे हम लोग समझेंगे, एक एक करके देखेंगे। बहुत सारे जो विभिन्न अलग अलग कारण है उसे समझेंगे। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है इसके संदर्भ में। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो कि रिजल्ट को देख लेते हैं। देखिए आप सभी यहाँ पर डेट जो कि देख सकते हैं, आज ही की तारीख पर यहाँ पर जो कि जारी कर दिया गया है। इस पर जो आप सभी को पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा जो दिया गया था कि जो स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर आप सभी को जो कि सिविल अपील संख्या दिखाई दे रहा होगा। इस पर देखिए कहा गया है अंतिम में, देख लीजिए, संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016। इस पर मुख्य अंतर्गत लंबित रिक्त पदों के विरुद्ध इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, देख लीजिए जो सब्जेक्ट दिया गया है इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आवंटित जिला के साथ विषयवार एवं कोटिवार निम्नवत है। तो देखिए कुछ ही दिन पहले बहुत किसी का भी कमेंट आ रहा था कि जो इतिहास और नागरिक शास्त्र है इस पर जो कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो कि जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के संदर्भ में रिजल्ट। तो एक बार यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितने जो कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो कि रिजल्ट आया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के संदर्भ में। इस पर देखिए टोटल जो कि 7 कैंडिडेट का रिजल्ट जो है प्रकाशित किया गया है। आप सभी यहाँ पर जो कि रोल नंबर देख सकते हैं। ज़िले में यदि बात करें यहाँ पर कौन से ज़िले में अलॉट किया गया है, तो आप सभी देख सकते हैं सभी को यहाँ पर वेस्ट सिंहभूम पर जो कि चयन कर लिया गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हिस्ट्री और सिविक्स है इसी के संदर्भ में, एसटी के संदर्भ में। तो एसटी जो कैटेगरी है इसके संदर्भ में आप सभी देख सकते हैं एक ही जो कि कैंडिडेट का रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, और इस पर जो कि गोड्डा डिस्ट्रिक्ट पर जो कि चयन किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी और एक है, इस पर आप सभी देख सकते हैं जो कि रोल नंबर दिया गया है, और इस पर जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पर चयन किया गया है। सॉरी, शुरू वाला जो था यह एसटी के संदर्भ में था और बाद वाला जो कि एससी के संदर्भ में है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर बीसी टू के संदर्भ में। तो बीसी टू के संदर्भ में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक ही रिजल्ट इस पर प्रकाशित किया गया है, और जिले में चयन की बात करें तो यहाँ पर जो कि ईस्ट सिंहभूम में चयन किया गया है। बात करें यहाँ पर देखिए जो अनरिजर्व और वेटिंग के संदर्भ में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि दिया गया है, और इस पर जो टोटल 4 कैंडिडेट का जो कि इस पर चयन किया गया है। और जिले में अलॉट की बात करें तो सभी का आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो कि वेस्ट सिंहभूम पर ही इन सभी का चयन किया गया है। यहाँ पर आप सभी पिटिशनर के संदर्भ में जो कि एक रोल नंबर देख सकते हैं दिया गया है, हिस्ट्री और सिविक्स के ही संदर्भ में है, और कैटेगरी एससी है, और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पर जो कि इस पर चयन किया गया है। आप सभी यहाँ पर देख लीजिए नोट पर दिया गया इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की प्रकाशित परीक्षाफल अंतिम फाइनल नहीं है। अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन के उपरांत कोटिवार चयनित अभ्यर्थियों का न्यूनतम अंक यानी कि जो कि कटअप प्रकाशित की जाएगी। तो आप सभी को कुछ दिन बाद जो कि इसके संदर्भ में कटअप दिखाई देगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग जो कारण है जिन सभी के कारण जो कि अभ्यर्थिता रद्द किया गया है इसके संदर्भ में। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं जेएसएससी द्वारा जो अलग से और एक जो आवश्यक सूचना जारी कर दिया गया है, इसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप सभी को तो सबसे पहले जो अपील संख्या या फिर जो अवमानवाद संख्या है उसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अंत में देखिए यहाँ पर लिखा गया है संयुक्त प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में गठित राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर इतिहास एवं नागरिक शास्त्र। यहाँ पर आप सभी जो सब्जेक्ट है उसे देख सकते हैं। इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के रिक्त पदों और इस पर जो कार्यरत शिक्षक थे उन सभी के विरुद्ध प्रशासनिक विभाग को अनुशंसा की कार्रवाई हेतु अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो विज्ञापन निकाला गया था 2016 में, उसके बाद एग्जाम भी हुआ, फिर नियुक्ति भी दिया गया। तो विभिन्न अलग अलग जो चरण है इस पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया गया था। शुरू में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, फिर जो
स्टेट वाइज जो मेरिट लिस्ट बना था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, फिर उसके बाद भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अलग अलग विभिन्न तिथियों पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था। अंतिम रूप से यदि बात करें कब जो कि इसके संदर्भ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो आप सभी यहाँ पर डेट देख सकते हैं जो कि 13/9/2023 को अंतिम रूप से जो कि किया गया है। और इस पर जो कि अलग अलग कारण जो कि आए हैं, जिन सभी कारणों के कारण जो कि अभ्यर्थिता जो है उसे रद्द किया गया है। हमने विभिन्न जो अलग अलग जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी बहुत सारे जो वीडियो है इस पर जो कि डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यह तो नियमावली के संदर्भ में है, जो योग्यता क्या कुछ रखा गया था इसी के संदर्भ में है। महत्वपूर्ण रूप से जो चेंज हुआ है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो 6 नंबर पारा पर है, इस पर लिखा गया है जो नियुक्ति नियमावली के तहत दिनांक 25/4/2017 को बीएड के अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षण काल पूर्ण किया जाना आवश्यक है। तदनुसार वांछित बीएड 15/17 को मान्य किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा बीएड सत्र 16/18 का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षण काल पूर्ण नहीं होने के कारण अमान्य किया गया है। तो आपको बता दें कि जो विज्ञापन निकाला गया था उस समय अपियरिंग बीएड कैंडिडेट को भी इस पर जो कि मौका मिला था। यह जो विज्ञापन निकाला गया था इसके संदर्भ में, तो इन सभी के संदर्भ में जो डेट यहाँ पर दिया गया था 25/4/2017, इस तिथि के अंतर्गत जो भी डिग्री था यह पूर्ण हो जाना था। तो इसके अंतर्गत जो 15 से 17 जो सेशन वाले थे उन सभी का जो कि डिग्री हो गया था और इन सभी को जो कि मान्य किया गया था। लेकिन बात करें हम लोग यहाँ पर 16-18 सेशन के संदर्भ में, तो जो 16-18 सेशन थे बीएड के संदर्भ में उन सभी का यह जो तिथि है इस पर जो कि जो प्रमाण पत्र है यह नहीं हो पाया, जिस कारण से इन सभी को जो कि इस पर अमान्य किया गया है। और एक चीज़ जो कि इस पर अमान्य किया गया है उसे भी यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि होता है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। इसको भी यहाँ पर जो कि मान्य नहीं किया गया है। आप सभी यहाँ पर जो कि अंतिम में देख सकते हैं जो कि 25/4/2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी विद्यालय या फिर महाविद्यालय अथवा अनुदानित संस्थान में शिक्षक पद पर नियुक्ति है तो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि डिग्री मान्य नहीं है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन है उसे यहाँ पर मान्य नहीं है। अलग अलग कहीं भी स्टेट है जहाँ पर हो सके तो इसके संदर्भ में मान्य होगा, लेकिन फिलहाल तो झारखंड में इसके संदर्भ में अपडेट है कि इस पर जो कि बीएड इन स्पेशल जो एजुकेशन है यह मान्य नहीं है। इसके बाद अलग अलग जो विषय है जिस पर भी अलग अलग जो कि कारण से रद्द हुए हैं, तो जो मुख्य विषय होता है उससे यहाँ पर जो कि शामिल किया गया है और जो सब्सिडरी विषय होता है उस पर जो कि इसको शामिल नहीं किया गया है इसके संदर्भ में। इस तरह करके अलग अलग जो कारण है जिस कारण से जो कि अभ्यर्थिता रद्द किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो कि इस पर जो रद्द है वह हुआ है। तो देख लीजिए जो 5वां नंबर में है, उपयुक्त शर्तों के आलोक में वांछित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण निम्नांकित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता कंडिका 3 में अंकित कारणों के साथ रद्द या फिर अनारक्षित कोटि की रिक्त तक सीमित की जाती है। इस तरह से यहाँ पर जो कि अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर यदि आप सभी यदि रोल नंबर देखें तो आपको भारी संख्या में जो कि रोल नंबर दिखाई दे रहा होगा। टोटल की बात करें जो अलग कारण है तो इस पर देखिए 273 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन सभी का क्या कुछ कारण है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। कंडिका 1 में अंकित प्रमाण पत्रों की जाँच की तिथि में अनुपस्थित पाए जाने के कारण अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे जो कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो कि अनुपस्थित रहने के कारण जो कि रद्द किया गया है। अलग अलग जो तिथि है यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं जो कि दिया गया है। इन जो तिथि है इस पर जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और इस तिथि पर जो कि अनुपस्थित रहे हैं, जिस कारण से इतने सारे जो अभ्यर्थी हैं जिन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। अब जो अनुपस्थित होने का कारण है यह अपना अलग अलग जो कि कारण हो सकता है। बहुत किसी का या तो जानकारी के अभाव के कारण या तो बहुत किसी का दूसरे चीज़ों पर जो कि चयन हो गया होगा और वो सभी हो सके तो इंटरेस्ट नहीं होंगे, इस कारण से भी अनुपस्थित हो सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे जो कारण है कि जो पिछला जो वीडियो था या फिर जो हाई स्कूल के संदर्भ में बहुत किसी का यह था कि अपडेट नहीं मिल पाया था, जिस कारण से भी हो सकता है।
अब हम लोग देख लेते हैं अलग और कुछ कारण है इसके संदर्भ में। तो दूसरा नंबर पॉइंट है, इस पर आप सभी देख सकते हैं 11 ऐसे रोल नंबर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। और इस पर देखिए क्या कुछ कहा गया है कि बीएड स्पेशल माइंड नहीं है। जो अभी हमने कुछ ही देर पहले जो बात किया, जो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, वह माइंड नहीं है, जिस कारण से जो कि 11 कैंडिडेट का इस पर जो कि अभ्यर्थिता रद्द किया गया है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर पर। तो यहाँ पर आप सभी को 2 रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे और इन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया है। क्या कुछ कारण है देखिए, अंकित शर्तों के आलोक में बीएड का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 के आलोक में अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। तो ये सभी जो कैंडिडेट हैं, इन सभी ने बीएड का जो प्रमाण पत्र है उसे समर्पित नहीं किए थे, जिस कारण से जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। फिर यहाँ पर आपको भारी मात्रा में जो कि रोल नंबर दिखाई दे रहे होंगे, देख लीजिए 221 कैंडिडेट यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे रोल नंबर। और इन सभी का क्या कुछ कारण है यहाँ पर देख लीजिए, इतिहास या नागरिक शास्त्र के साथ संबंधित विवरणिका या नियमावली में अंकित शर्तों के आलोक में स्नातक का प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 का ख, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं उपकंडिका भी दिया है, के आलोक में अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। तो इन सभी के संदर्भ में देख लीजिए जो अपडेट है, स्नातक का प्रमाण पत्र यहाँ पर जो कि शामिल नहीं किए हैं, जिस कारण से इतनी संख्या में जो कि अभ्यर्थिता रद्द किया गया है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 5वां नंबर पर। तो देख लीजिए 5वां नंबर पर 5 कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। पिता के आधार पर विविध प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र, देख लीजिए यहाँ पर जो कि कास्ट सर्टिफिकेट के संदर्भ में है, जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण उपर्युक्त कंडिका 4 का क के आलोक में अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि की रिक्त तक सीमित की जाती है। तो ये सभी आप सभी देख सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत यह अपडेट है। अब देख लीजिए यहाँ पर 46 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। क्या कुछ कारण है उसे हम लोग देख लेते हैं। उपर्युक्त कंडिका 4 घ के आलोक में झारखंड सरकार के प्रारंभिक विद्यालयों में, देख लीजिए यह आप सभी के बीच संदर्भ में जो कार्यरत शिक्षक हैं इन सभी के संदर्भ में है। प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा निर्गत किए जाने वाले अनुभव प्रमाण पत्र, देख लीजिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के संदर्भ में बात है, प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सीधी भर्ती तक सीमित की जाती है। तो इन सभी का आप सभी देख सकते हैं जो कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं, जिस कारण से यह जो कि इस पर अपडेट निकल कर आया है। अब आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो 7वां नंबर पॉइंट है, इस पर एक कैंडिडेट का जो कि इस पर भी जो अभ्यर्थिता है उसे रद्द किया गया है। निष्कर्ता कोटि का प्रमाण पत्र विविध प्रपत्र में समर्पित नहीं करने के कारण अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं यह जो कि जो निष्कर्ता वाले कैंडिडेट हैं उन सभी के संदर्भ में है, इन्होंने भी जो कि अपना प्रमाण पत्र शामिल नहीं किए हैं। अंतिम में देख लीजिए जो 8वां नंबर है, इस पर भी एक कैंडिडेट का जो कि रिजल्ट है यहाँ पर जो अभ्यर्थिता रद्द के संदर्भ में ही है। निष्कर्ता 40% से कम होने के कारण अभ्यर्थिता अनुसूचित जनजाति या फिर अनारक्षित कोटि तक सीमित की जाती है। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो निष्कर्ता वाले जो भी कैंडिडेट थे उन सभी के संदर्भ में 40% इस पर नहीं थे, इस कारण से जो कि जो इसका जो कि कैटेगरी तक सीमित किया जाता है या फिर जो कि इस पर अभ्यर्थिता जो है इस पर रद्द किया गया है। आप सभी यहाँ पर जो कि देख सकते हैं इतने सारे कैंडिडेट का आप सभी को यहाँ पर रोल नंबर दिखाई दिया होगा। तो उम्मीद है देखिए यहाँ पर कुछ ही दिन पहले का अपडेट था जिस पर जो कि यह कहा गया था कि 29 दिसंबर को जो कि नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई थी। अब इस पर देखिए जो हाई स्कूल शिक्षक हैं इस सभी के संदर्भ में दिया जाएगा या फिर नहीं, यह देखने वाली बात है। फिलहाल तो आप सभी के संदर्भ में यह था अपडेट। आगे देखिए और भी यदि सब्जेक्ट पर बाकी है तो उन सभी पर भी रिजल्ट वगैरह आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।